नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आपको हैरानी तो खूब हुई होगी कि ये कांग्रेस की पूंछ में आग कैसे लगी। मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मैं आपको समझाऊंगा और फिर आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस की पूंछ में आग लगी है और ये भी समझ जाएंगे कि ये आग लगाई किसने। तो मैं शुरू करता हूं 1955 से, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उन्होंने खुद ही अपना नाम रिकमेंड कर दिया था भारत रत्न के लिए। अब सरकार उनकी थी तो उनको मिलना ही था। कमेटी ने उनको अप्रूव कर दिया। और फिर हम आते हैं 1971 में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने खुद अपना नाम रिकमेंड कर दिया और उनको भी भारत रत्न मिल गया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए खुद ये काम नहीं कर सके, लेकिन उनके दुर्घटनावश हुए देहांत के कारण जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनते ही पहला काम उन्होंने ये किया कि राजीव गांधी को भारत रत्न पुरस्कार दे दिया। तो ये गांधी परिवार के तीनों रत्नों को कैसे भारत रत्न मिला वो मैंने आपको बताया। हालांकि नरसिम्हा राव ने पहला काम ही ये किया था कि राजीव गांधी को भारत रत्न का पुरस्कार दिया। इसके बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि के लिए कांग्रेस मुख्यालय के दरवाजे नहीं खुलने दिए थे, जबकि वह पूर्व प्रधानमंत्री भी थे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। खैर, ये तो नरसिम्हा राव के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जो हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत तो 1950 में हो गया था, लेकिन नेहरू, इंदिरा या राजीव गांधी ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार कभी नहीं दिया। कितने साल का लंबा सफर। सॉरी। वह तो जब गांधी परिवार से बाहर नरसिम्हा राव की सरकार बनी तब सरदार पटेल को भारत रत्न दिया गया और नरसिम्हा राव को इसी का खामियाजा मरने के बाद भी भुगतना पड़ा कि उन्हें दिल्ली में दाह संस्कार के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने दाह संस्कार भी दिल्ली में नहीं करने दिया, कांग्रेस के दरवाजे नहीं खोले श्रद्धांजलि देने के लिए। ये मैंने आपको पहले बताया। ऐसी है गांधी परिवार की अपने ही कांग्रेसी नेताओं से ईर्ष्या। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित मदन मोहन मालवीय तक को गैर कांग्रेस सरकार बनने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि नेहरू परिवार उनके हिंदूवादी विचारों को पसंद नहीं करता था। हालांकि भारत रत्न या अन्य पद्म पुरस्कार राजनीति से ऊपर उठकर दिए जाने चाहिए, लेकिन जब तक गांधी परिवार का शासन रहा, जब तक गांधी परिवार के हाथ में सत्ता रही, सभी पुरस्कार राजनीतिक आधार पर ही दिए गए। सिर्फ भारत रत्न की मैं बात नहीं कर रहा, पद्म पुरस्कारों की बात भी कर रहा हूं। जबकि मोदी सरकार ने पहले 2019 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया, जो कि ताउम्र कांग्रेसी रहे, कांग्रेस में बने रहे। हालांकि उनको भी कांग्रेस अध्यक्ष बनने का कभी मौका नहीं मिला, प्रधानमंत्री बनने का भी कभी मौका नहीं मिला, वो तो मजबूरी में राष्ट्रपति बनाए गए थे। और अब राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण देकर तो जैसे कांग्रेस की पूंछ में आग लगा दी है। ये नरेंद्र मोदी ने काम किया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन से जो पुरस्कारों की घोषणा होती है, वह एक कमेटी है, वो उसको रिकमेंड करती है और वो कमेटी सरकार की ही होती है, बनाई हुई होती है। थोड़ा सा पुरस्कारों का अब सिस्टम चेंज हुआ है कि लोग रिकमेंड करते हैं। पहले ये था कि मंत्री, मुख्यमंत्री ये लोग रिकमेंड करेंगे, लेकिन अब चीजें बदली हैं, अब जनता से भी रिकमेंडेशन आ सकती है। तो अब किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन आई हो जैसे, लेकिन नेता विपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दिया गया। सोनिया गांधी के वफादारों ने गुलाम नबी आजाद को मोदी सरकार का गुलाम घोषित कर दिया। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने के बाद कांग्रेस पूरी तरह दो फाड़ हो गई है।
2 साल पहले कांग्रेस में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए सोनिया गांधी को कुछ लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा। 23 नेता, गुलाम नबी आज़ाद की रहनुमाई में वो सब कुछ हुआ था। तो उन सभी नेताओं ने, जो 23 नेता थे, उनमें से जो बड़े नेता थे, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके गुलाम नबी आज़ाद को बधाई दी है। तो दूसरी तरफ जयराम रमेश जैसे गांधी परिवार के वफादारों ने गुलाम आज़ाद का यह जुमला इस्तेमाल करके कांग्रेस की पीड़ा, गांधी परिवार की पीड़ा का इज़हार किया है। वे नहीं देख सकते, उनको नहीं बच रहा कि मोदी सरकार ने एक ताउम्र कांग्रेसी नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण कैसे दे दिया। जलन है। कांग्रेस की को चिट्ठी लिखने वाले इन 23 कांग्रेसी नेताओं को विद्रोही मानती है कांग्रेस हाईकमान। गांधी परिवार इन 23 नेताओं को विद्रोही मानता है। और उनमें शामिल कौन थे? आनंद शर्मा जैसे लोग, कपिल सिब्बल जैसे लोग, राज बब्बर और बड़े नेता जिनकी चर्चा होती रहती है। इन सभी ने ट्वीट करके गुलाम नबी आज़ाद को बधाई दी। लेकिन सबसे मजेदार ट्वीट कपिल सिब्बल का है। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में सोनिया गांधी पर कटाक्ष कर दिया है। उन्हें अपने ट्वीट में जो लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, बधाई हो भाईजान। यह विडंबना है कि कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है, जबकि राष्ट्र सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को स्वीकार करता है। आपको याद होगा जब गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा से रिटायर हुए थे, तो उनके रिटायर होने के मौके पर राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, वो अश्रुपूरित हो गए थे। और गुलाम नबी आज़ाद ने उस समय प्रधानमंत्री की तारीफ की थी और प्रधानमंत्री ने उस समय गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की थी और उनकी सेवाओं की तारीफ की थी। और पुरानी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई थी, याद किया गया था। गुलाम नबी आज़ाद ने पुरानी घटनाओं को याद किया था और नरेंद्र मोदी ने भी पुरानी घटनाओं को याद किया था। तो अब उसी के आगे बढ़ने वाली बात है। उस समय यह भी बहुत अफवाह चली थी, आपको याद होगा, कि गुलाम नबी आज़ाद भाजपा में शामिल हो रहे हैं या भाजपा उनको पुरस्कार देने वाली है, भाजपा उनको राज्यसभा का टिकट देगी, उपराष्ट्रपति बनाएगी। बहुत सारी की चर्चाएं चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस खेमे में आग लगनी है और वह आग लग गई है। सोनिया खेमे के जयराम रमेश ने बुद्धदेव भट्टाचार्य की ओर से पद्म विभूषण ठुकराए जाने का बहाना बनाकर अपने ट्वीट में गुलाम नबी आज़ाद पर कटाक्ष करते हुए लिखा, सही है, वह गुलाम नहीं आज़ाद बनना चाहते हैं। ये बुद्धदेव के लिए कहा गया है और कटाक्ष किया गया है गुलाम नबी आज़ाद पर कि वह गुलाम नहीं बनना चाहते। यानी कोई सरकार अगर पुरस्कार देती है, भारत रत्न देती है या पद्म पुरस्कार देती है, तो क्या वो सरकार की गुलामी हो गई? और इस तरह की लैंग्वेज जयराम रमेश ने इस्तेमाल करी और वो भी सीधा कटाक्ष करने के लिए। ये कहते हैं ना, सुनाना बेटी को और कहना बहू को, वो वाली बात जयराम रमेश ने की। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में पूर्व नौकरशाह पीएन हक्सर का उदाहरण दिया है। पीएन हक्सर जब रिटायर हो रहे थे तो उन्हें पद्म विभूषण का पेशकश किया गया था और प्रधानमंत्री की तरफ से ये पेशकश किया था एक माध्यम से, संभवतः शायद गृह मंत्री के माध्यम से। तो गृह मंत्री ने उनके सामने पेशकश रखी कि प्रधानमंत्री ऐसा चाहते हैं कि आपके रिटायर होने पर आपको पद्म विभूषण दिया जाए और आप इसे स्वीकार करें। अगले दिन उन्होंने चिट्ठी लिखी, पहले तो सोचने का मौका मांगा, चिट्ठी लिखी और उन्होंने इसको ठुकरा दिया। शायद यह उदाहरण देकर के जयराम रमेश गुलाम नबी आज़ाद को कहना चाहते हैं कि जैसे बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया है, उसी तरह वह भी इनकार करें, वह भी उसको इनकार करें। अब ये एक अलग कहानी है। बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी पद्म विभूषण कल ही अनाउंस किया गया था, 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर अनाउंस किया गया था। लेकिन उन्होंने और माकपा, मार्क्सवादी पार्टी के वफादार सिपाही हैं, उन्होंने दोनों ने उस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गुलाम नबी आज़ाद बुद्धदेव भट्टाचार्य की तरह पुरस्कार का अपमान करेंगे। वैसे भी अब पद्म पुरस्कार दिए जाने से पहले स्वीकृति ली जाती है, सहमति ली जाती है। जहां तक बुद्धदेव भट्टाचार्य का मामला है, तो वहां भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस संबंध में बुद्धदेव भट्टाचार्य के घर पे फोन किया गया था, उनकी पत्नी ने फोन उठाया था और फोन उठाने के बाद उन्होंने सरकार का आभार जताया। जब उनको बताया गया कि सरकार ने ऐसा फैसला किया है, तो उन्होंने
इसका आभार जताया, तो उसे सहमति मान लिया गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य अगर इसके लिए तैयार नहीं थे, असहमत थे, तो उन्हें उसके बाद बाकायदा सरकार को फोन करके, उस अधिकारी को फोन करके बताना चाहिए था कि धन्यवाद, मुझे ये पुरस्कार स्वीकार नहीं। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं था उस समय, विवाद में किया। यह पूरा घटनाक्रम पुरस्कार लौटाने वाले प्रकरण की याद ताजा करता है। आपको याद होगा, जब दादरी की घटना के बाद मोदी सरकार को असहज करने के लिए कम्युनिस्टों ने पुरस्कार वापसी अभियान चलाया था। बिल्कुल उसकी पुनरावृत्ति बुद्धदेव भट्टाचार्य ने की है। ये एक पूरा गैंग है देश में जो सरकार को असहज करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए इस तरह की हरकतें करता है जो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने की है। और कांग्रेस असहज है, उसकी पूंछ में आग लगी है, और इसलिए वह गुलाम नबी आजाद को कह रहे हैं कि वह भी बुद्धदेव भट्टाचार्य के उदाहरण को माने और हक्सर के उदाहरण को माने और पुरस्कार लौटा दें। ये लगी है पूंछ में आग और लगाई है नरेंद्र मोदी सरकार ने। मित्रों, आज इतना ही। नया विषय लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नए विषय के वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।